हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इसके पहले एक मैंने वीडियो अपलोड किया था जो सेफ्टी से रिलेटेड था। अब मैं ये एक निम्मी क्वेश्चन बैंक की वीडियो सीरीज़ करने जा रहा हूँ। जो निम्मी से क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, जो अधिकतर इसी निम्मी क्वेश्चन बैंक में से हमारे आइडिया में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वही सीरीज़ में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इसी सीरीज का चैप्टर हमारे फीटर सेमिस्टर फर्स्ट का है, मॉड्यूल 1 सेफ्टी। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1, विच वन इज़ द पर्सनल सेफ्टी? व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? ऑप्शन ए, कीप द मशीन क्लीन, मशीन को साफ रखे। ऑप्शन बी, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, अपने काम पर ध्यान दो। ऑप्शन सी, कीप द गैंगवे एंड फ्लोर क्लीन, गैंगवे और फर्श को साफ रखना। ऑप्शन डी, कीप द टूल्स एट देयर प्रॉपर प्लेस, टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखें। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच वन इज द पर्सनल सेफ्टी? व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। हिंदी, अपने काम पर ध्यान दो। स्टूडेंट्स, जब हम कोई मटेरियल को हेक्सो ब्लेड के द्वारा हम कोई मटेरियल को काट रहे हैं, यदि हमारा ध्यान कहीं और होगा और हम उसको कंटिन्यू काट रहे हैं, तो हमको क्या होता है कि पता नहीं चल पाता है। हमारे हाथ से मटेरियल कट्टे कट्टे इतने नज़दीक आ जाता है कि हम ज़्यादा ताकत से लगा देते, पूरा प्रेशर लगा देते हैं। जब वो नज़दीक आ जाता है तो एकदम से अचानक से हमें झटका लग जाता है और हमारा हाथ नीचे चल जाता है, जिसके कारण हमारे को चोट लग सकती है। तो हमको चोट ना लगे, हम जो भी हम काम कर रहे हैं, तो हमारी पूरा कॉन्सेंट्रेट हमारा एक ही तरफ होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट पूरा ध्यान होना चाहिए। जब हम कोई शीट को हैमर के द्वारा हम चोट मार रहे हैं, तो हमारा ध्यान पूरा वहाँ पे होना चाहिए कि हम क्या कार्य कर रहे हैं। नहीं तो हमको चोट हमको लगेंगी ही, निश्चित लगेंगी, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और रहेगा और हम कार्य करेंगे। क्योंकि हम फीटर से जितने भी स्टूडेंट हैं, सबों को लोहे के द्वारा कार्य करना पड़ता है। लोहा हमारे इर्द गिर्द रहता ही है, हमको कुछ ना कुछ चोट लगने की आसानी रहती है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है कि विच वन इज़ द पर्सनल सेफ्टी? हमको हमारी स्वयं की पर्सनल सेफ्टी कौन सी रखना चाहिए? तो सबसे पर्सनल हमारी होती है कि जो भी हम काम करते हैं, तो पूरा हमारा ध्यान उसी कार्य पर रहना चाहिए, तभी हमारा काम सुरक्षा से क्लीन, नीट एंड क्लीन, पूरा सुरक्षित हम उसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो यही पहला क्वेश्चन का मतलब यही है, और हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी है, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। आपका ध्यान पूरा आपके काम पे रहना चाहिए। आइए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड, नेम द मैंडेटरी सिंबल, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताएं। ये जो सिंबल दिया गया है, इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए, स्टॉप, क्या ये स्टॉप की तरह दिख रहा है? ऑप्शन बी, गिव वे, रास्ता दे रहा है, क्या रास्ता देने के हमको गाइड कर रहा है, रास्ता दे रहा है? ऑप्शन सी, गार्डेड, रक्षित है, ये रक्षित की तरह दिख रहा है? और ऑप्शन डी, अनगार्डेड, क्या ये अनगार्डेड है? स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो हमारा चैप्टर होता है, बहुत सारे सिंबल दिए गए हैं सेफ्टी से रिलेटेड। जो हमारा ट्रैफिक के सिंबल्स होते हैं, वार्निंग के जो हमको सिंबल्स दिए रहते हैं, तो उसी से उसमें का एक ये सिंबल है जिसमें ये दर्शाया गया है कि वो पूछ रहा है कि जो सिंबल दिया गया है उस सिंबल का नाम क्या है। तो उस सिंबल का नाम है ऑप्शन ए, स्टॉप। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थर्ड, फ्लेमेबल ऑफ लिक्विफेबल सॉलिड्स आर क्लासिफाइड हैज, ज्वलनशील लिक्विडिबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए, क्लास ए फायर। ऑप्शन बी, क्लास बी फायर। ऑप्शन सी, क्लास सी फायर। ऑप्शन डी, क्लास डी फायर।
स्टूडेंट्स, हमको ये जितने भी क्लास होते हैं हमारे फीडर से, ये जो फायर के हमारे जो 4 क्लास होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, तो ये हमको चारों मालूम होनी चाहिए कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, जो क्लास ए होता है और हम यूज़ करते हैं कागज़ कागज़ को जलाने में, वहाँ पे ये क्लास ए का यूज़ किया जाता है। और जहाँ पे ऑयली फ्लोर जैसे लिक्विड वगैरह हो गई, ऑयली फ्लोर रहती है, वहाँ पे क्लास बी का यूज़ किया जाता है। और जो क्लास सी होता है वह ड्राई यानी कि गैस वगैरह से लगी आग को बुझाने के लिए क्लास सी का प्रयोग किया जाता है। और उस क्लास डी का वहाँ प्रयोग होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक या फिर अपनी इलेक्ट्रिक के द्वारा, बिजली के द्वारा आग लगी, वहाँ को उसको बुझाने के लिए क्लास डी का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि लिक्विड फाइलेबल सॉलिड। तो इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि क्लास बी के अंदर जहाँ पे ऑयली फ्लोर होती है, ऑयल के द्वारा लगी आग को, जैसे ऑयल में हम लिक्विड में जैसा केरोसिन बोल सकते हैं, हम पेट्रोल बोल सकते हैं, डीजल बोलते हैं, उसके द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए क्लास बी फायर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, क्लास बी फायर। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा। बी कॉल ए डॉक्टर, चिकित्सक को बुलाओ। ऑप्शन सी इंटेंसिव केयर, गहन देखभाल। ऑप्शन डी मेडिकल ट्रीटमेंट, चिकित्सा उपचार। स्टूडेंट्स, पहले तो हम क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। यदि कोई व्यक्ति को चोट लग जाती है तो उसको हम तत्काल में क्या सुविधा दे सकते हैं, हम उसको कैसी मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं फर्स्ट एड। फर्स्ट एड जो हमारे पास जो डॉक्टर के पास जो बॉक्स होता है, जिसमें बैंडेज, जिसमें टिंचर, कपास वगैरह, डेटॉल वगैरह जो उपलब्ध होते हैं, जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें सब चीज़ें उपलब्ध होती है, उसको बोला जाता है। फिर ऑप्शन बी बोल रहा है कॉल ए डॉक्टर, क्या हमको डॉक्टर को बुला, यदि कोई किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो उसको हम क्या करना चाहिए, क्या डॉक्टर को बुलाना चाहिए। ऑप्शन सी इंटेंसिव केयर, क्या उसकी देखभाल करना चाहिए। और ऑप्शन डी क्या उसको चिकित्सा उपचार करना चाहिए हमने। तो स्टूडेंट्स, जब भी किसी को चोट लग जाती है तो तत्काल में हम वही कार्य कर सकते हैं कि हमारे पास जो चीज़ उपलब्ध हो। यदि हम डॉक्टर को बुलाएंगे तो जब तक तो उसका खून बह जाएगा या फिर उसकी समस्या और बढ़ जाएगी। देखभाल में हम क्या कर सकते हैं, पानी वगैरह पिला सकते हैं देखभाल, तो इससे उसको सहायता नहीं हो पाएंगी। जो हम सहायता हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास फर्स्ट एड का उपयोग करेंगे। हम फर्स्ट एड में बॉक्स रहता है, उसके अंदर सब चीज़ें अवेलेबल रहती है, जैसे कि बैंडेज पट्टी रहती है, मलहम रहता है। तो ये फर्स्ट एड बॉक्स में सब सुविधा रहती है। तो ये हर एक कंपनी के अंदर ये अवेलेबल रहता है, कंपनी में, आईटीआई कॉलेज में जहाँ हम कार्य करते हैं ये चीज़ रहती है। तो सबसे पहले हम उसका ही उपयोग करेंगे, क्योंकि तत्काल में हम वही सुविधा दे सकते हैं जो इंजर्ड पर्सन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा। क्वेश्चन 5, नेम द वार्निंग साइन। इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताएं। स्टूडेंट्स, ये जो इन्होंने सिंबल दिया है ये वार्निंग से रिलेटेड है। वार्निंग से इसलिए बोल सकते हैं कि जो वार्निंग का सिंबल होता है ट्रायंगुलर के अंतर्गत आता है, ट्रायंगुलर के अंतर्गत आता है, ये ट्रायंगुलर के अंतर्गत आता है। लेकिन इसके अंदर जो सिंबल है इसका नाम क्या है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है स्कूल, क्या ये स्कूल टाइप में दिख रहा है। ऑप्शन बी गार्डेड, संरक्षित दिख रहा है, ये संरक्षित आकार में दिख रहा है। ऑप्शन सी अनगार्डेड, या अनगार्डेड दिख रहा है। ऑप्शन डी पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, पैदल चलने वाला का मार्ग, क्या ये पैदल चलने वाला मार्ग दिख रहा है। नहीं। स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन सी अनगार्डेड। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर केस्ड बाय फायर, वुड, पेपर एंड क्लॉक। स्टूडेंट्स, लकड़ी की आग, कागज या कपड़े के
कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है। स्टूडेंट इसके पहले ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, उसमें ये सब पूछा था। अब ये क्वेश्चन के अंदर थोड़ा चेंज हो गया है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि क्लास ऑफ फायर केस्ड बाय, जहाँ लकड़ी की आग या फिर कागज़ या क्लॉथ के द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस क्लास का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैंने बताया था इसी थर्ड क्वेश्चन के अंदर कि ऑप्शन फर्स्ट में बोला गया था कि कपड़ा या कागज़ या लकड़ी के द्वारा आग लगी को बुझाने के लिए क्लास ए का प्रयोग किया जाता है, और जो ऑप्शन बी है जहाँ पे ऑयल के द्वारा आग लगी या केरोसिन हो गया या पेट्रोल हो गया या डीजल के द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए क्लास बी का प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन सी में बताया गया था कि जहाँ ड्राई यानी कि गैस के द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए क्लास सी का प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन डी जहाँ पे इलेक्ट्रिक या बिजली के द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए क्लास डी का प्रयोग किया जाता है। तो जब तक हमको ये चारों ऑप्शन के बारे में पता नहीं रहेगा हम सही आंसर को जल्दी ढूंढ नहीं पाएंगे। इसलिए जब भी हम अक्सर गलती क्यों कर देते थे कि हमको चारों ऑप्शन के बारे में मालूम नहीं रहता है, हमको एक हाथ या दो ऑप्शन के बारे में मालूम रहता है और हम उसको समझ नहीं पाते, जिसके कारण हम गलती कर देते। तो हमको जब मालूम है कि ये तीनों का प्रयोग अलग अलग है, लेकिन ये पूछ रहा है कि लकड़ी की आग और कागज़ और कपड़े के द्वारा, तो क्लास ए के अंतर्गत ही आता है। तो ऐसे हमको मालूम रहना, हमको चारों में से ढूंढना पड़ेगा, आसानी हो जाती है। जब हमको चारों ऑप्शन के बारे में मालूम रहता है तो हमको राइट आंसर को पकड़ने में आसानी हो जाती है, तो हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो पाता है। क्वेश्चन 7, विच फायर एक्सटिंग्विशर फिलेड विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमोक्लोरोफीथेन BCF। कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरोमीथेन BCF से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है। स्टूडेंट्स अक्सर एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि BCF का फुल फॉर्म क्या होता है या फिर CTC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हमको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि CTC का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और BCF का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्रोमो क्लोरो डिफ्लोरोमीथेन। तो ये भी हमको ध्यान में रहना चाहिए कि एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है, और ये पूछता है, एक आध एग्ज़ाम में पूछा गया है ये, एक दो एग्ज़ाम में। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हेलोजन एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन सी फॉर्म एक्सटिंग्विशर, और ऑप्शन डी ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। जहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोरो और ब्रोमोक्लोरोमीथेन का उपयोग किया जाता है, वहाँ पे कौन सी एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेलोजन एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। हेलोजन एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट जब भी हम बिजली के द्वारा आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए भी कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CTC और ब्रोमो क्लोरो डिफ्लोरोमीथेन का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमको ध्यान में होना चाहिए। क्वेश्चन 8, विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। नॉइस क्या ये खतरों के अंतर्गत आता है, टॉक्सिक, वेशला, ऑप्शन सी अनस्किल्ड अकुशल, ऑप्शन डी अनगार्डेड मशीनरी, ऑप्शन डी तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनगार्डेड मशीनरी। ये हमारा मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 9, हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पर्सन। घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें। जो घायल व्यक्ति रहता है उसके या फिर हाथ पे चोट लग जाती है, पैर पे चोट लग जाती है, उसके हाथ या पैर में से जो खून निकलता है उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ऑप्शन दिया है टाई बैंडेड, पट्टी बांधना, ऑप्शन बी अप्लाई ऑइंटमेंट, मरहम लगाना, ऑप्शन सी अप्लाई टिंचर ओवर द वाउंड, घाव पर टिंचर लगाए,
ऑप्शन डी अप्लाई प्रेशर ओवर द वाउंड, घाव पर दबाव दे। स्टूडेंट पहले तो क्वेश्चन समझिए कि हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पर्सन, घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें। कि हम उसको पट्टी बांधना चाहिए, यदि उसको खून बहता है तो उसको क्या हमने पट्टी बांधना चाहिए, पट्टी से रुक जाए उसका खून, या फिर मरहम लगाना चाहिए, क्या उसे घाव पर टिंचर लगाना चाहिए, क्या उसके घाव पर दबाव दे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अप्लाई प्रेशर ओवर द वाउंड, घाव पर दबाव दे। स्टूडेंट्स ये इसलिए आंसर राइट बोल रहा है कि जो भी व्यक्ति का खून लगातार निकलता है तो हम क्या करते हैं, उसको उसके घाव को हम दबाने की कोशिश करते हैं ताकि उसका खून वहाँ पे ही रुक जाए, ज़्यादा फ्लो ना हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन 10th, व्हाट इज द नेम ऑफ साइन, इस चिन्ह का नाम क्या है। स्टूडेंट इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये जो हमारे ट्रायंगल के अंतर्गत आता है उसको वार्निंग साइन के अंतर्गत लिया गया है, और ये व्यक्ति इस पे चल रहा है, सड़क पे चल रहा है, क्रॉसिंग कर रहा है। तो हमारा राइट आंसर इसके डायग्राम से ही साफ नज़र आ जाता है कि ऑप्शन डी है। पहले हम देख लेते हो ऑप्शन ए स्कूल, क्या स्कूल की तरह इसका दिख रहा है चिन्ह, नहीं दिख सकता। ऑप्शन बी गार्डेड संरक्षित, क्या ये संरक्षित की तरह दिख रहा है, नहीं। ऑप्शन सी अनगार्डेड की तरह दिख रहा है, नहीं। ऑप्शन डी जो हो रहा है पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग, पैदल चलने वाले का मार्ग, ये जो ऑप्शन जो ये व्यक्ति जा रहा है पैदल चलने वाला मार्ग, ये पैदल चल रहा है, क्रॉसिंग कर रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग, पैदल चलने वाले का मार्ग। 11 क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 फैक्टर केसेस फायर, आग लगने के 3 कारण क्या है। क्या बोल रहे हैं, आग लगने के 3 कारण क्या है। ऑप्शन ए फ्यूल हीट ऑक्सीजन, ईंधन ऊष्मा ऑक्सीजन। ऑप्शन बी ऑक्सीजन फ्यूल नाइट्रोजन। ऑप्शन सी हीट नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ऑप्शन डी फ्यूल कार्बन डाइऑक्साइड हीट। स्टूडेंट्स जो हमारा सेफ्टी से फर्स्ट चैप्टर उसमें साफ दिया है, उसमें ये क्वेश्चन जो है कई एग्ज़ाम में पूछा गया है, कुछ कुछ स्टूडेंट गलत कर लेते हैं, उनको मालूम नहीं रहता इसका राइट आंसर क्या रहता है। तो फ्यूल हीट और ऑक्सीजन, फ्यूल हीट और ऑक्सीजन, इसका राइट आंसर है ए, ऑप्शन ए फ्यूल हीट एंड ऑक्सीजन। यदि इसमें से या फिर फ्यूल ना हो तो आग नहीं लग सकती, ये तीनों की आवश्यकता जरूरी है। जब ये तीनों मिलेंगे, ऑक्सीजन मिलेंगी, हीट ऊष्मा मिलेंगी, फ्यूल उसको ईंधन मिलेगा, तभी उसको आग लग सकती है। एग्ज़ाम में एक और इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, यदि तीनों में से एक चीज़ गायब हो जाए तो क्या आग लग सकती है, बिल्कुल भी नहीं लग सकती आग, ये तीनों की आवश्यकता है, जब ये तीनों चीज़ें मिलेंगी तभी आग लगेगी। क्वेश्चन 12, व्हाट इज द पीरियड रिफरेड हैज गोल्डन आवर्स, गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए फर्स्ट 30 मिनट्स आफ्टर एन इंसिडेंट, घटना के बाद के पहले 30 मिनट। ऑप्शन बी फर्स्ट 30 मिनट्स पहले 30 मिनट। ऑप्शन सी फर्स्ट 45 मिनट्स ऑफ एडमिशन, प्रवेश के पहले 45 मिनट। ऑप्शन डी फर्स्ट 60 मिनट आफ्टर ट्रीटमेंट, उपचार के बाद के पहले 60 मिनट। पहले तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या हो रहा है, गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ये 4 दिए, इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। क्वेश्चन 12 का क्वेश्चन समझ लेते हैं, गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है। गोल्डन आवर क्या हो सकता है, क्या घटना के बाद के पहले 30 मिनट, क्या पहले 30 मिनट,
क्या घटना के प्रवेश के पहले 45 मिनट और उपचार के बाद के पहले 60 मिनट? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। घटना के बाद, जो घटना होने वाली है उसके बाद के पहले के 30 मिनट को हम गोल्डन आवर कह सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। घटना होती है तो उसके पहले अपन एक आम भाषा में हम बोलते हैं कि काश ये नहीं हो सकता था, ये नहीं होना था। तो ये गोल्डन आवर्स तभी हम बोलते हैं कि घटना होने के पहले, कि काश मेरे को मालूम रहता था मैं उसको बचा लेता था, ऐसा अपन बोल सकते, अपन अपने आम भाषा में बोलते थे। तो यही हम उसको क्वेश्चन को समझने के लिए, हमारा आंसर राइट होने के लिए हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि गोल्डन आवर क्या हम बोल सकते हैं। जो व्यक्ति को चोट लग जाती है या फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो हम क्या बोलते हैं कि कभी वो इस रास्ते से चल जाता है, उसका एक्सीडेंट नहीं होता था, अरे काश मैं इसको बचा सकता था। अपन कुछ ना कुछ अलग अपन अपने विचार करते हैं उसके अंदर बचाने के लिए। लेकिन ये क्वेश्चन को समझने के लिए क्या बोल रहा है कि गोल्डन आवर्स क्या हो सकता है, तो ऑप्शन में हमको दिया है घटना के बाद के पहले के 30 मिनट। जब वो चीज़ घटना हो जाती है फिर उसका एक्सीडेंट होना है, तो उसके पहले का जो 30 मिनट होते हैं वो हम उसको गोल्डन आवर के अंतर्गत लेते हैं। पहले 30 मिनट, कौन से पहले 30 मिनट? ये राइट आंसर हो नहीं सकता। प्रवेश के पहले 45 मिनट, प्रवेश के पहले 45 मिनट बहुत ज़्यादा, 45 मिनट हो जाएंगे। और उपचार के बाद के पहले 60 मिनट, 60 मिनट बहुत हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये जो 30 मिनट है कम मिनट है, तो ये क्या बोल रहा है, घटना के बाद के पहले के 30 मिनट। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस? कार्य स्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? फर्स्ट स्टेप पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए, बाय वियरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट, सुरक्षा उपचार पहनकर। क्या सुरक्षा उपचार पहनना चाहिए तभी हमारे फर्स्ट स्टेप कहलाएंगी एक्सीडेंट से रिलेटेड। ऑप्शन बी, डूइंग थिंग्स इन वंस ओन वे, चीज़ों को अपने तरीके से करना। नहीं। ऑप्शन सी, बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिसीजन, सुरक्षा सावधानी का पालन करके। ऑप्शन डी, डूइंग थिंग्स विथ ए हाईली स्किल्ड वर्किंग प्रैक्टिस, अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ें करना। तो हमको ये पढ़ने से ही समझ में आ रहा होगा कि हमारा आंसर क्या हो सकता है सही। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिसीजंस, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। यही सुरक्षा का सावधानी का पालन करेंगे तभी हम एक्सीडेंट से बच पाएंगे। कोई भी हम चीज़ करने जाते हैं या हम कोई डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर हम कुछ ही हम समझ लो, मान के चलो हम कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, कॉलेज पढ़ रहे हैं या फिर हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। एक प्रैक्टिकल के हिसाब से हम एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अब उसमें सबसे पहले हमको जो टीचर होता है हमको सबसे पहले जानकारी देता है कि इसको किस प्रकार से काम करना चाहिए। फिर उसके बाद हमको बताया भी जाता है कि इसकी सेफ्टी क्या है कि ना, सेफ्टी क्या है। तो हमको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमको ये दी जाती है कि कोई भी काम करने के पहले उसकी सुरक्षा भी हमको ध्यान में होना चाहिए। यदि हमको उसकी सेफ्टी के बारे में मालूम नहीं पड़ेगा तो हमारे साथ दुर्घटना भी हो सकती है, कुछ भी घटना हो सकती है हमारे साथ। तो हमको कोई भी कार्य करने के पहले उसकी लाभ और हानि मालूम होना चाहिए, तभी हम उस कार्य को करना चाहिए। जब हम जो इलेक्ट्रिक वाले स्टूडेंट होते हैं, जो कुछ बोर्ड वगैरह स्विच वगैरह पे कार्य करते हैं, तो हमको मालूम होना चाहिए कि हमको इसकी सेफ्टी क्या क्या बरतनी चाहिए। जैसे जनरल सेफ्टी हम लेते हैं कि भाई कहाँ पे भी हम इलेक्ट्रिक का कार्य करते हैं तो चप्पल हमको अवश्य पहनना चाहिए, चप्पल या जूते हमारे पास अवश्य होना चाहिए, ताकि हमको
आग ना लग सके, या फिर जो हम कार्य कर रहे हैं या फिर ड्रिलिंग मशीन हम जिस पे ड्रिलिंग कर रहे हैं कोई दीवार पे, यदि उसकी जो वायर कभी फॉल्ट होंगी तो वो भी हमको सावधानी देखना चाहिए कि इसके वायर फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट वायर से तो हम कोई ड्रिलिंग मशीन से गड्ढा तो नहीं कर रहे, तो उससे हमारे को बिजली के हमको करंट लगने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, इससे हमारी हानि हो सकती है। या फिर हम इलेक्ट्रिक के द्वारा हम जहाँ कार्य कर रहे हैं तो उसके आसपास पानी तो नहीं है, पानी के ज़रिए हमको करंट लगने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। ये सब चीज़ें हमको कोई भी कार्य करने के पहले हमको उसकी लाभ और हानि अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, तभी हम उसी कार्य को सफलतापूर्वक सही ढंग से हम कर पाएंगे, नहीं तो हमारे साथ घटना हो सकती है। ठीक है,